हेलो बच्चों, स्वागत है क्लास 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 को आज सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी किसी पूर्णांक का जो है हमें घन करना है। घन मतलब किसी संख्या पर घात हमें कितनी करनी है, 3 करनी है, ठीक है ना। करने पर हमें यह 9m+1 या 9m+8 है, इसके रूप का हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। वो भी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती क्या है, देखिए यहाँ पे हल करते हैं। ये होती है a बराबर BQ+1, ठीक है ना। और a यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और b जो है वो हमारा जो भी ये m के गुणा में है वही हमारा b होगा। लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो एक बड़ी संख्या है, जिससे कि हमारा जो हल है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें छोटी संख्या लेनी है जो कि 9 के भाग के अंदर आती है। तो हम छोटी संख्या 3 को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब b का मान 3 लेने पर r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, देखिए r के संभावित मान हमेशा देखिए कि 3 0 से तो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, और 3 से हमेशा कितना है, छोटा ही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे पहली कंडीशन लेते हैं, r बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना बच गया, ये जो b कितना है, 3 है, 3q प्लस r हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। तो घन करते हैं, a क्यूब 3 का क्यूब हो जाएगा 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो a क्यूब बराबर 3 को 3 बार गुणा करना, ठीक है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो यह हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो यहाँ से अपन 9 कॉमन ले लेते हैं, पीछे कितना बच जाएगा, 9 तिया 27, 3 क्यूब, ठीक है ना। अब ये कोई पूर्णांक है, इसको हम m मान लेते हैं। तो m बराबर 3 क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9m। तो ये तो हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए कि r बराबर हम यहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इनका भी घन करते हैं, a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपने नवीं क्लास में पढ़ा होगा क्या होता है। देखिए a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस 3a² प्लस b होता है, 3ab² होता है प्लस b क्यूब होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये वाला मान रखते हैं, कैसे होगा, a क्यूब बराबर यहाँ पे देखिए 3q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर है, 3q का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू a हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 3 को 3 बार गुणा करने में कितना आता है, 27 आता है। तो ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब, ये हो जाएगा देखिए 3 तिया 9, 9 का क्यू स्क्वायर 1 से गुणा करने पर ये 9 क्यू स्क्वायर आएगा, प्लस ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 क्यू 1 को गुणा करने वही आएगा प्लस 1, ठीक है ना।
अब यहाँ से पूरे में से 9 कॉमन लेते हैं, ये आ गया 9 कॉमन, ब्रैकेट आ जाएगा, कितना आएगा 9 या 27 होता है, 9 क्यूब, फिर यहाँ पे केवल क्यू इसके बचेगा और यहाँ पे क्यू, ठीक है ना, +1, ठीक है। अब इसको हम पूरा का पूरा क्या मान लेते हैं m, क्योंकि ये कोई पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा 9m + 1। ये हमारी दूसरी कंडीशन भी सिद्ध हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए r बराबर हमें तीसरा मान क्या मानना है, 3 से छोटा ही होगा ना r का मान, तो 0 मान लिया, 1 मान लिया, अब 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो a बराबर 3q + 2। अब इसका भी हम घन करते हैं, देखिए a³ ठीक है ना, 3q + 2 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे वही कौन सी, ये वाली a + b का होल क्यूब वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो a³ क्या होता है, सबसे पहले a का क्यूब होता है 3a का क्यूब प्लस 3 × 3a² होता है इंटू b होता है, ठीक है, प्लस 3a प्लस इंटू क्या होता है, b का क्यूब होता है यहाँ पे, तो b का स्क्वायर होता है, b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस b का क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3 × 9, 9 × 18, 18 का क्यूब स्क्वायर प्लस 3 × 9, 9 चौक 36, 36 क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा +8। अब इन तीनों में से 9 को कॉमन लेना है, क्योंकि हमें 9m के फॉर्मेट में ही याद करना है, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 9 × 27, ये क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे 18 में 9 का भाग दिया, 2 से बचता है, 2 बार जाएगा, 9 × 18 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4 बार, 9 चौक 36, 4 क्यू +8, ठीक है ना। अब इस पूरे को हम m मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 9m + 8। तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारी सिद्ध हो गई, 9m + 8, एक ये सिद्ध करना था, एक 9m + 1 ये सिद्ध करना था, और एक हमें ये 9m ज्ञात करना था, जो कि हमारे ये प्रश्न के अंदर ये दे रखे 9m, 9m + 1 या 9m + 8, ठीक है ना। ये एक बार पूरा देख लीजिए आराम से। ठीक है, ठीक।